इसलिए हम देख रहे हैं। तुम किससे पूछ रहे हो? अरे आप लोगों से पूछ रहे हैं। आप लोग कौन है बता? हमारे सपने के एक्टर, हमारे सपने के पात्रों से हम पूछ रहे हैं, हे सपनों के पात्र बताओ हमारा सपना सच्चा है कि झूठा? तो हमारे सपने के पात्र बोलते हैं परम सत्य, सतवचन सतवचन। हमारे सपने के लोग ही अनुमोदन करते हैं। या तुम जिससे चाहो अनुमोदन करवा लो। जब तुम्हारे ही बंदे हैं तो उनकी मुंडी यूं हिलवा लो या यूं हिलवा लो। है तो तुम्हारे सब बंदे, है ना? तो उनसे पूछ रहे हो तुम। तो इनसे पूछेगा कि जो ये जो धुरंधर लोग हैं ना, इनसे पूछेगा कि तो तुम्हारी पोल खुलेगी। महाराज जी आप भी टेबल देख रहे हैं? बोलते हैं कौन टेबल? अरे ये टेबल। अच्छा ये कौन सा, ये क्या है टेबल? क्या है ये? किसको टेबल बोलते हैं? महाराज जी जिसपे किताब रखी जाती है वो टेबल बोलते हैं। कौन सी, क्या, किसको किताब बोलते हैं जरा बताओ। समझ ले, हम समझ लेने दो, हम समझ के जरूर उत्तर देंगे। हम क्या समझाएं आपको? ये रूप अरे किसको रूप बोलते हैं? भाई हम अज्ञानी आदमी, तो हमको बता दो किसको रूप बोलते हैं। तो हम लोग कितनी चीजें जो है प्रीसपोज करते हैं। लहर नाम की चीज क्या होती है? लहर नाम की चीज पानी के अलावा कुछ नहीं है। ये केवल हमारे बोलने की बात है। लहर थोड़े समय के लिए रहती चली जाती है, वो तो आवागमन वाली। पानी सत्य है, इसका जो तत्व है हम वही देख रहे हैं। किस रूप में अभिव्यक्त हुई है उस रूप को हम महत्व नहीं देते हैं। ऐसा नहीं महत्व नहीं देते हैं कि कोई यूज नहीं करते हैं, जरूर यूज करते हैं, लेकिन हमारी गणित में नहीं है, हमारी कैलकुलेशन में नहीं है, हमारी उपलब्धियों में नहीं है। हमारे जीवन के अंदर नहीं ये हर्ष देता है न शोक देता है। हम जीवन में इन चीजों की उत्पत्ति के लिए न संकल्प करते हैं न प्रार्थना करते हैं कि ये रूप मिल जाए। हमारी दृष्टि, हमारी प्राथमिकताएं, उसके अंदर किसी रूप का महत्व आता नहीं है। हम जानते हैं कि रूप की दुनिया ईश्वर की कृपा से मिलती है, बनती है, चलती है, इसीलिए हमको टेंशन नहीं है उसका। जो रूप है सब अच्छा है, तत्व देखो ना। और आजकल के जमाने में तो जरूर देखो, पैकिंग के मुंह पर मत जाओ, बड़ा धोखा पड़ेगा। मॉल वॉल में शॉपिंग करने जाते हो, सब पैकिंग एक से एक बढ़िया है, अंदर माल क्या है कभी वो भी देख लिया करो। तो ये जो भी अभिव्यक्ति है किसी रूप में, उसके अलावा भी एक और नजर है देखने की। किसी के दिल में झांक के देखो, किसी के आत्मा में झांक के देखो, वो सच्चाई दिखाई पड़ती है। तो जो यहाँ पे दृष्टि सृष्टिवाद होता है वो आपको बहुत क्रांतिकारी चीज बताता है, क्योंकि आप देख रहे हो इसलिए है। महाराज जी ऐसा कहाँ देखा जाता है, आप पता नहीं कहाँ से ले आते हैं कोई सिद्धांत। तो आचार्य बोलते हैं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया। भगवान ने स्वप्न की अवस्था जो दी है वो काहे के लिए दी है? इस शिक्षा के लिए दी है। आप अपने स्वप्न से यही देखते हैं ना, स्वप्न से कितनी बड़ी शिक्षा होती है। बोलते हैं स्वप्न में, स्वप्न होता है इसलिए आप देखते हैं कि आप देखते हैं इसलिए होता है? क्योंकि आप देख रहे हैं इसलिए स्वप्न होता है ना। ये शिक्षा सपने की होती है। वहां पे हम सपने में गंगा जी में नहा के आए। क्या सही में गंगा जी गए थे कि गंगा जी आपने क्रिएट करी थी? आपका श्रद्धा थी, आपकी भावना थी, आपके मन की उत्कंठा थी, इसीलिए आपके संकल्प, आपकी इच्छा से कुछ भी क्रिएट हो जाता है। फिर आपने जाके वहां पे गंगा मैया का स्नान करा, डुबकी मारी। लेकिन ये बात मत भूलो, स्वप्न से शिक्षा, स्वप्न का आनंद लो, बड़ा मजा है सपने से।
सपने के बड़े आशीर्वाद होते हैं। स्वप्न जो है एक प्रेशर कुकर की सीटी होता है। प्रेशर जब भी बिल्टअप हो जाता है तो रिलीज कर देता है। वो प्रेशर कुकर की सीटी से कभी जो है ना एक्सीडेंट नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी। जहां प्रेशर डेवलप होने लगा, एक पर्टिकुलर लिमिट का आया तो सीटी मार देता है, वो सब रिलीज कर देता है प्रेशर। हर व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों कारणों से मन में उसकी प्रेशर बिल्टअप होता है, सुख दुख होता है। कई बार बहुत ही खुशियां होती हैं, कई बार बहुत पीड़ाएं होती हैं, और इतनी ज्यादा जो है पीड़ाएं हो जाती हैं कि कुछ लोग तो सह नहीं पाते, आत्महत्या तक कर लेते हैं, जीवन की लीला खत्म कर लेते हैं, रोगी बन जाते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रेसेस, तनाव, क्या कुछ नहीं हो रहा है। आदमी के मन के अंदर प्रेशर बिल्टअप हो रहा, नहीं सह पा रहा है, विकृत हो जाता है व्यक्ति, और यहां तक कि वो सो तक नहीं पाते हैं। अगर शायद सो पाते तो मन में बैलेंस हो जाता है थोड़ा। उनको डॉक्टर लोग भी नींद की गोली दे देते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, लेकिन देखो भगवान ने क्या व्यवस्था करी है। स्वप्न की अवस्था का क्या आशीर्वाद होता है कि आप जो है सपना देखते हैं, कोई प्रेशर बिल्टअप होता है, रात को सपना आता है और आपके मन के अंदर प्रेशर रिलीज हो जाता है। अब बच्चा बाहर खेल रहा था, उसी समय जो है उसको किसी ने आके लपड़ मार दिया और आपको बड़ी गुस्सा है, मम्मी उन्होंने, पापा उन्होंने हमको मार दिया। पापा ने बाहर से बोला, किसकी क्या मजाक आके मारा हमारे बच्चे को, अभी बताता हूँ। वो पापा निकले बाहर, देखा कि 8 फुट आदमी खड़ा हुआ था। पापा ने सर ऊपर से नीचे तक करा, बोला हाँ बच्चे ने क्या करा, ऐसा करा, बिल्कुल अच्छा कर मारा आपने, ये मारने योग्य काम है उसका, बिल्कुल ठीक करा आपने, पापा का पंगे लें उसे। लेकिन मन में तो भयंकर गुस्सा आ गया, निपट सकते नहीं उसको। पूरा दादा आदमी है, ये हाथ बॉडी बिल्डिंग वाला खड़ा हुआ, पापा को हाथ लगाते हैं, पापा जो है ना वो 10 कदम रुक जाए पड़े जाके। पापा का गुस्सा कहाँ निकले। रात को पापा ने सपने में उसको किचन की टेबल में उसकी बोटियां काटी और मिक्सी में डाल के उसको पीसा। तब दूसरे दिन नॉर्मल होके जो है वो जी पाए। मन में सुकून हुआ कि हमने एक कुछ न कुछ